दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए थर्ड ईयर के अंदर है, जिनका 5th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर 5th सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिंदी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भामा का काव्य प्रयोजन बताइए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो भामा है, यहाँ पे आपको भामा का काव्य प्रयोजन बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य मम्मट की काव्य परिभाषा बताइए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो आचार्य मम्मट है, यहाँ पे आपको आचार्य मम्मट की काव्य परिभाषा बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अलंकार के भेद लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो अलंकार है, यहाँ पे आपको अलंकार के भेद लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, साधारणीकरण का आशय स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो साधारणीकरण है, यहाँ पे आपको साधारणीकरण का आशय स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि के भेदों के नाम लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो ध्वनि के भेद है, यहाँ पे आपको ध्वनि के भेदों के नाम लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, औचित्य के भेद बताइए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो औचित्य है, यहाँ पे आपको औचित्य के भेद बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसाद गुण से क्या आशय है। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो प्रसाद गुण है, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रसाद गुण से क्या आशय है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिधा निर्धारण के साधन क्या है। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो अभिधा निर्धारण है, यहाँ पे आपको बताना है कि अभिधा निर्धारण के साधन क्या है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकरण क्या है। नौ क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकरण क्या है, यहाँ पे आपको प्रकरण के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कामदी से क्या आशय है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो कामदी है, यहाँ पे आपको बताना है कि कामदी से क्या आशय है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्ड्सवर्थ है, यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इलियट के अनुसार समीक्षा के गुण बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो इलियट है, यहाँ पे आपको इलियट के अनुसार समीक्षा के गुण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अस्तित्ववाद के उद्भव के कारण लिखिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अस्तित्ववाद है, यहाँ पे आपको अस्तित्ववाद के उद्भव के कारण लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या कहा जाता है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है, यहाँ पे आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या कहा जाता है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जब से अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, काव्य प्रयोजन का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो काव्य प्रयोजन है, यहाँ पे आपको काव्य प्रयोजन का उल्लेख करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो श्लेष अलंकार है, यहाँ पे आपको श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रीति किसे कहते हैं, रीति के भेदों का वर्णन कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है कि रीति किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले रीति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको रीति के भेदों का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुभाव किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अनुभाव किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि अनुभाव किसे कहते हैं। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्वनि है, यहाँ पे आपको ध्वनि का संक्षिप्त परिचय देना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वक्रोक्ति का क्या स्वरूप है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वक्रोक्ति है, यहाँ पे आपको बताना है कि वक्रोक्ति का क्या स्वरूप है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लक्षणा क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षणा क्या है, यहाँ पे आपको लक्षणा के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दोष क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि दोष क्या है, यहाँ पे आपको दोष के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, नायक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो नायक है, यहाँ पे आपको बताना है कि नायक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का परिचय दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसाधारण की भाषा में वर्ड्सवर्थ का क्या आशय है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो वर्ड्सवर्थ है, यहाँ पे आपको बताना है कि जनसाधारण की भाषा में वर्ड्सवर्थ का क्या आशय है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनोवैज्ञानिक आलोचना पद्धति से आप क्या समझते हैं।
12वां क्वेश्चन कह रहा है जो मनोवैज्ञानिक आलोचना पद्धति है, यहाँ पे आपको बताना है कि मनोवैज्ञानिक आलोचना पद्धति से आप क्या समझते हैं। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, काव्य में प्रतीक का महत्व बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो काव्य है, यहाँ पे आपको काव्य में प्रतीक का महत्व बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के समीक्षा सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर रामविलास शर्मा है, यहाँ पे आपको डॉक्टर रामविलास शर्मा के समीक्षा सिद्धांतों की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की मूल्यांकन पद्धति की विवेचना कीजिए। 15वां क्वेश्चन कर रहा है जो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी है, यहाँ पे आपको वाजपेयी की मूल्यांकन पद्धति की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, काव्य के प्रयोजनों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो काव्य के प्रयोजन है, यहाँ पे आपको काव्य के प्रयोजनों की विस्तृत व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय आचार्यों के अनुसार काव्य के प्रयोजन क्या है स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय आचार्य है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय आचार्यों के अनुसार काव्य के प्रयोजन क्या है और इसको आपको स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रीति संप्रदाय का संक्षिप्त आलोचनात्मक परिचय दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रीति संप्रदाय है, यहाँ पे आपको रीति संप्रदाय का संक्षिप्त आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियों के बारे में आपको बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि संप्रदाय के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो ध्वनि संप्रदाय है, यहाँ पे आपको ध्वनि संप्रदाय के अर्थ को स्पष्ट करना है, यानी कि ध्वनि संप्रदाय के अर्थ को बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, शब्द शक्ति के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसके भेदों का निरूपण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो शब्द शक्ति है, यहाँ पे आपको शब्द शक्ति के अर्थ को स्पष्ट करना है और अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसके भेदों का निरूपण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिनय को विस्तार से समझाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अभिनय है, यहाँ पे आपको अभिनय को विस्तार से समझाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रोमन कवि आलोचक कालरीज की काव्य शास्त्रीय मान्यताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो रोमन कवि आलोचक कालरीज है, यहाँ पे आपको कालरीज की काव्य शास्त्रीय मान्यताओं का संक्षेप में उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, टी.एस. इलियट के प्रमुख समीक्षा सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो टी.एस. इलियट है, यहाँ पे आपको टी.एस. इलियट के प्रमुख समीक्षा सिद्धांतों के बारे में बताना है और टी.एस. इलियट के प्रमुख समीक्षा सिद्धांतों का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वच्छंदतावाद पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो स्वच्छंदतावाद है, यहाँ पे आपको स्वच्छंदतावाद पर एक समीक्षात्मक निबंध लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संरचनावाद पर एक लेख लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो संरचनावाद है, यहाँ पे आपको संरचनावाद पर एक लेख लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साहित्य के उद्देश्य पे प्रेमचंद की आलोचनात्मक दृष्टि का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो साहित्य का उद्देश्य है, यहाँ पे आपको साहित्य के उद्देश्य पर प्रेमचंद की आलोचना की दृष्टि बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के समीक्षा सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, यहाँ पे आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी के समीक्षा सिद्धांतों का विश्लेषण करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।